हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम एक स्कंद एक अध्याय 2 श्लोक संख्या 19। तथा रजस्तमो भावा कामलोभ आदयश्च चेत एते अनाविद्धम स्थितम सत्त्वे प्रसीदति। ज्यों ही हृदय में प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो यहाँ पर रूपा जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है, और यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। और ये तुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञानावस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत के परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। पाजी कह रहे हैं कि हमारी जो संवैधानिक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ना संवैधानिक स्थिति, वो क्या है? वो है आनंद में रहने की और एक्टिव रहने की। जनरली क्या है, जो मायावादी लोग हैं वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि जब आत्मा मुक्त हो जाता है शरीर से, तो ब्रह्म में लीन हो जाता है और पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है, नो एक्शन। वो एकदम विपरीत बात बता रहे हैं मायावादी जो है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो आत्मा इस बद्ध शरीर में होते हुए भी इतना एक्टिव है, शरीर सो जाता है, हम जब सो जाते हैं रात को, तो सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहता है। वो क्यों रहता है? आत्मा की वजह से। हम तो कुछ करते नहीं है, फिर भी हार्ट चलता रहता है, फेफड़े चलते रहते हैं, लीवर चलता रहता है, सब कुछ काम करता है, किडनी काम करती रहती है, सारी मशीनें वैसे ही काम करती रहती है आत्मा की वजह से। तो जो इस बद्ध शरीर में होते हुए भी, इस भौतिक शरीर में होते हुए भी आत्मा इनएक्टिव नहीं होता है, हर समय एक्टिव रहता है, प्रत्येक क्षण। अगर एक मिनट के लिए भी आत्मा इनएक्टिव हो जाए तो सब सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा। तो वो आत्मा जब इस भौतिक शरीर से जब बाहर निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तब इनएक्टिव कैसे हो सकता है? और ज्यादा एक्टिव हो तो वो तो एक्टिव है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। आत्मा पर इस भौतिक शरीर का कोई असर नहीं पड़ता, आत्मा तो शुद्ध है और शुद्ध ही रहता है। तो इस शरीर से बाहर आते ही वो अपनी फॉर्म में आ जाता है, संवैधानिक स्थिति जो उसकी वास्तविक स्थिति है, पूरी तरह से एक्टिव। तो उस स्थिति को कहा गया है स्थितम सत्वे प्रसीदति, यानी परम प्रसन्न हो जाता है। सत्वे प्रसिद्ध सतोगुण में स्थित हो जाता है। और ये कब होता है? जैसा कि पिछले श्लोक में भी हमने चर्चा की, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जब नष्ट प्राय हमारे हृदय से निकल जाते हैं, जो अनर्थ हैं, अनर्थ सारे निकल जाते हैं हृदय से, तब क्या होता है? तदा रजस तमो भाव, रजोगुण और तमोगुण, इनसे हम ऊपर उठ जाते हैं। और काम लोभ आदेश से, ये काम यानी इच्छाएं, अनेक इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, लालसाएं, और लोभ, लालच, लालसा, और आदि, आदि यानी बाकी चार जो और हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, तो छह जो ये शत्रु हैं हमारे, भगवान इनको शत्रु बताया है। ही अस्य परिपंथनो, गीता में आप पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कि ये छह जो हैं ये शत्रु हैं हमारे, परिपंथिनो, अर्थात जैसे वो राहगीर है, रास्ते में जा रहा है, उसको आकर के डाकू लूट लेते हैं, तो उसी तरह से हम भी राहगीर हैं। कहाँ के राहगीर हैं? आध्यात्मिक पथ के, आध्यात्मिक जीवन के राहगीर हैं। हम आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं, और हमारे लिए ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो है, ये क्या है? ये डाकू की तरह, लुटेरों की तरह है। ये आकर के हमें लूट रहे हैं, ये लूट लेते हैं।
हमारी जो धन संपदा जो है, जो आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सब लूट लेते हैं, हमें वापस कंगाल कर देते हैं। जैसे किसी को लूट लिया जाए तो क्या होगा? बैंकरप्ट हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा, वापस एबीसीडी से शुरू करो, वापस धन कमाने के लिए स्ट्रगल करो। तो वैसे ही हमने जो ये आध्यात्मिक धन कमाया है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जितना भी पहुँचे हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जितना चले हैं आध्यात्मिक जीवन में, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हैं, ये अवगुण जो हैं, ये हमारा वो धन लूट लेते हैं, वापस हमें बैक कर देते हैं, फिर हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, और ऐसा होता है हमारे जीवन में। तो जब हम भागवतम की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, नियमित नित्यम भागवत सेवया, तो नित्यम अगर हम भागवत की सेवा करेंगे और नित्यम हम भक्तों के आदेशों का पालन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, वपु सेवा, वाणी सेवा, जो पॉसिबल हो, तो क्या होगा? भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, हम निष्ठा स्तर पे आ जाएंगे। और ये काम और ये रज और तम, रजो और तमोगुण का जो प्रभाव है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है, ये छह अवगुण, ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव। जब हम रजोगुण के द्वारा प्रभावित होते हैं तो कामनाएं बढ़ती है, काम और लोभ बढ़ता है। और जब रजोगुण के प्रभाव में आकर के काम और लोभ बढ़ता है और इसमें और आगे बढ़ जाते हैं, तब तमोगुण का प्रभाव और बढ़ जाता है, क्रोध आता है, काम, क्रोध। तो इस तरह से हम नीचे गिरते जाते हैं। तो काम, क्रोध का जो प्रभाव है, ये छह प्रकार के जो प्रभाव हैं इसके, ये सारे समूल नष्ट हो जाएंगे। तदा रजस तमो भावो काम लोभ आदयश्च चेत एत अनाविद्धम, हमारा मन जो है फिर इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होगा, जब इन इन दोनों से मुक्त हो जाएंगे, इनके प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। और स्थितम सत्वे, हम सत्य में स्थित हो जाएंगे, यानी सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। जब तक हम सतोगुण में स्थित नहीं होंगे, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो कम से कम सतोगुण में आना जरूरी है, और उससे जब आगे बढ़ जाएंगे, हम शुद्ध सत्वगुण में आ जाएंगे। ये वो स्थिति है जो तीनों गुणों से परे की स्थिति है, जिसका वर्णन प्रभुपाद जी ने किया है यहाँ पर। क्या कहा है कि अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, तो व्यक्ति उस स्थिति में आ जाता है, ब्रह्मभूत स्थिति में आ जाता है, तो न सोचती, वो कुछ भी चिंता नहीं करता, उसके पास क्या है उसकी चिंता नहीं करता, जो है उसकी सुरक्षा को लेकर। हमारे पास जो धन होता है, कुछ भी धन है मटेरियल, उसकी हर समय चिंता रहती है, कैसे इसको सुरक्षित करें, कैसे सुरक्षित करें, कैसे चोरों चोरों से सुरक्षित करें, कैसे गवर्नमेंट से सुरक्षित करें, अगर 2 नंबर का है तो कैसे इसको सुरक्षित करें, हर समय चिंता रहती है। इवन प्रभुपाद जी बताते हैं कि धनी व्यक्ति जो है, वो अपने पुत्र से भी छुपाता है, पत्नी से भी छुपाता है धन को, कि कहीं वो आकर छीन न ले, बचा के रखता है। उसको पुत्र से भी खतरा लगता है, पत्नी से भी खतरा लगता है, परिवार वालों से खतरा लगता है धन को लेकर के। तो हमेशा चिंतित रहता है, सोचनी स्थिति में रहता है। लेकिन जो ब्रह्मभूत है वो न सोचती, उसको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि वो जानता है ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी है इस ब्रह्मांड में, जो कुछ भी है, जो मेरे पास है, जो आपके पास में, जो सभी के पास में है, जो हम देख रहे हैं या जो नहीं भी दिख रहा है, वो सब की सब प्रॉपर्टी किसकी है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचन जगत्याम जगत, सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी। तो व्यक्ति अच्छे से जानता है इस बात को, तो ब्रह्मभूत स्थिति में आ चुका है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती, वो किसी चीज की चिंता नहीं करता। और न कांक्षती, न किसी चीज की इच्छा करता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये प्राप्त करूं, वो नहीं है, ये प्राप्त करूं। कुछ भी प्राप्त करने की भौतिक इच्छाएं नहीं होती, कुछ भी मटेरियल डिजायर नहीं होती इसकी। ये प्राप्त करना, अगर प्राप्त करने की इच्छा होगी तो क्या होगा? उसके लिए हम प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, सफलता मिली तो हम हमारा लालच बढ़ेगा, असफल हुए तो क्रोध बढ़ेगा, क्योंकि हम रजो तमोगुण से प्रभावित होते हैं। तो जो रजो तमोगुण से प्रभावित नहीं है और शुद्ध सत्वगुण में आ गया है, उस पे इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न सोचती न कांक्षती। इसीलिए ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा,
उस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति ही प्रसन्न आत्मा होता है। वो प्रसन्न रहता है हर समय। वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि वो आध्यात्मिक चेतना में पूरी तरह से अपनी जो जो हमारी वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति में हम आ जाते हैं। तभी ये सब संभव है। और इसका प्रोसेस यहाँ पे बढ़ ही रहे हैं, क्या है? नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवतम की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो हम इस प्रोसेस को पालन करके और उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों को धन्यवाद।